तो आज हम बात कर रहे हैं सुजान कॉलिंस की बहुत मशहूर किताब द हंगर गेम्स की। हाल ही में इस पर एक समीक्षा आई है, काफी गहराई से लिखी गई है। हाँ बिल्कुल। इसमें कहानी, कैरेक्टर्स और जो मेन थीम्स हैं उन पर बात हुई है। बिल्कुल। तो हमारा मकसद है कि इस समीक्षा के जो जरूरी पॉइंट्स हैं उन्हें समझे। बिल्कुल, ये कहानी हमें ले जाती है पैनम नाम की एक दुनिया में। सोचिए, एक भविष्य का देश है जो बंटा हुआ है 12 डिस्ट्रिक्ट्स में, और एक बहुत शक्तिशाली कैपिटल है। और हर साल ये कैपिटल द हंगर गेम्स करवाता है। बड़ा ही क्रूर खेल है ये। हाँ, सुनने में ही भयानक लगता है ही। हर डिस्ट्रिक्ट से 2 टीनेजर्स चुने जाते हैं और उन्हें एक अरीना में मौत की लड़ाई लड़नी पड़ती है, तब तक जब तक सिर्फ एक ही जिंदा ना बचे। और इसी सब के बीच में है कैटनिस एवरडीन जी, डिस्ट्रिक्ट 12 की लड़की। समीक्षा इसी पर फोकस करती है जी। ना? जब वो अपनी छोटी बहन की जगह लेने के लिए वॉलंटियर करती है। बिल्कुल, हाँ, वही से कहानी असल में पकड़ बनाती है। उसकी सर्वाइवल की जर्नी, उसकी स्ट्रैटेजी, और कैसे वो चुपचाप सिस्टम के खिलाफ खड़ी होती है। तो समीक्षा की गहराइयों में चलते हैं। हाँ बिल्कुल। तो समीक्षा के हिसाब से क्या चीज इस किताब को इतना मजबूत बनाती है? देखिए, समीक्षा सबसे पहले पॉइंट आउट करती है कहानी की रफ्तार को। पेस बहुत तेज है, आपको बोर होने का मौका नहीं मिलता। खासकर एरिना वाले हिस्से। हाँ बिल्कुल, एरिना के सीन तो मतलब तनाव, डर और इमोशन से एकदम भरे में है। समीक्षा कहती है कि वो पाठक को सीधे उस माहौल में खींच लेते हैं। और कैटनिस, उसका किरदार कैसा बताया है समीक्षा में? सिर्फ एक एक्शन हीरो या कुछ और? नहीं, सिर्फ एक्शन हीरो नहीं। समीक्षा उसे एक बहुत ही मजबूत, इंडिपेंडेंट और भरोसेमंद किरदार बताती है। मतलब रिलेटेबल। रिलेटेबल क्यों? क्या चीज उसे इतना वास्तविक बनाती है? उसके जीने की जो जिद है और दूसरों को बचाने की जो उसकी कोशिश है, वो बहुत असली लगती है। समीक्षा का तर्क है कि कैटनिस की जो अंदर की कश्मकश है ना, मतलब जिंदा रहने की जरूरत और क्या सही है क्या गलत, इसके बीच की लड़ाई, वो उसे बहुत मानवीय बनाती है। अच्छा, और पेनेम की दुनिया के बारे में क्या कहा गया है? वो कैपिटल और डिस्ट्रिक्ट्स वाली बात? हाँ, वो भी बहुत प्रभावशाली बताया गया है। कैपिटल की वो चमक दमक, वो शानो शौकत, और दूसरी तरफ डिस्ट्रिक्ट्स की गरीबी, उनका संघर्ष, ये जो कॉन्ट्रास्ट है ना, वो बहुत अच्छे से दिखाया गया है। समीक्षा कहती हैं ये सिर्फ बैकग्राउंड नहीं है, ये कहानी के थीम से जुड़ा है। जैसे कौन से थीम्स? जैसे पावर का गलत इस्तेमाल, कैसे सत्ता लोगों को दबाती है, फिर सर्वाइवल और नैतिकता के सवाल, और खासकर मीडिया का मैनिपुलेशन। मीडिया का मैनिपुलेशन, ये तो बहुत अहम पॉइंट है। बिल्कुल, समीक्षा इस बात पर जोर देती है कि कैसे एंटरटेनमेंट और राजनीति का इस्तेमाल करके लोगों को कंट्रोल किया जाता है। ये सिर्फ एक एडवेंचर कहानी नहीं रह जाती फिर। सही कहा। और पीटा का क्या? पीटा और कैटनिस के रिश्ते पे भी कुछ कहा है समीक्षा में? हाँ, उसका भी जिक्र है। उनके रिश्ते को काफी जटिल बताया गया है। वो कोई टिपिकल लव स्टोरी नहीं है। मतलब उसमें प्यार भी है, लेकिन साथ ही जिंदा रहने की मजबूरी है, शक है, कई सारी चीजें एक साथ चल रही हैं। ये कहानी में एक इमोशनल गहराई डालता है। लेकिन समीक्षा सिर्फ तारीफ ही नहीं करती होगी, कुछ कमजोरियां भी बताई होंगी। हाँ बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि सब परफेक्ट है। समीक्षा कुछ कमियों की तरफ भी इशारा करती है। जैसे कि? एक तो ये कि जिन लोगों ने पहले डायस्टोपियन जॉनर की किताबें पढ़ी हैं, मतलब भविष्य के किसी बुरे समाज वाली कहानी। हाँ वही, तो उन्हें शायद कहानी के कुछ मोड़ थोड़े अनुमानित लग सकते हैं, मतलब प्रिडिक्टेबल। अच्छा, और रोमांस वाले एंगल पर भी सवाल था शायद? हाँ, समीक्षा का कहना है कि रोमांस वाला हिस्सा कहीं कहीं थोड़ा मतलब जबरदस्ती का या गैर जरूरी सा महसूस होता है। कहानी की रफ्तार को थोड़ा धीमा करता है शायद। और एक पॉइंट और था शायद नैरेटिव को लेकर। हाँ, वो भी। पूरी कहानी सिर्फ कैटनिस के नजरिए से बताई गई है, फर्स्ट पर्सन में। तो इसे होता यह है कि बाकी जो किरदार हैं, उनकी गहराई कम लगती है। हाँ, उनकी सोच, उनकी दुनिया उतनी खुलकर सामने नहीं आ पाती। हम सिर्फ उतना ही जानते हैं जितना कैटनिस जानती या देखती है। तो ठीक है, ये मजबूतियां और कमजोरियां तो हुई, पर समीक्षा से कोई बड़ी सीख या निचोड़ निकलता है? पाठक क्या लेके जा सकता है इस कहानी से? हाँ, समीक्षा कुछ बहुत जरूरी बातें हाईलाइट करती है। पहली तो ये कि किसी सिस्टम, किसी व्यवस्था से लड़ना है तो पहले उसे समझना बहुत जरूरी है। कैटनिस की तरह? हाँ, कैटनिस अनजाने में ही सही, पर वो सिस्टम के नियमों को समझती है और फिर उन्हीं का इस्तेमाल करके उसे चुनौती देती है। और दूसरी बात? दूसरी बात साहस को लेकर है। हिम्मत सिर्फ हथियार उठाना या लड़ना ही नहीं है, हिम्मत किसी और के लिए खड़ा होना भी है, अपनी परवाह किए बिना, जैसे कैटनिस अपनी बहन के लिए करती है।
ये तो बहुत गहरी बात है। और समीक्षा इस कहानी को आज के समाज से भी जोड़ती है ना? बिल्कुल, ये पॉइंट बहुत अहम है। समीक्षा कहती है कि ये कहानी सिर्फ भविष्य की कल्पना नहीं है, ये कहीं ना कहीं हमारे आज के समाज का आईना भी है। कैसे, मतलब मीडिया वाले एंगल से? हाँ, खासकर वैसे जिस तरह से कहानी में एंटरटेनमेंट, डर और पावर का इस्तेमाल लोगों की सोच को, उनके व्यवहार को कंट्रोल करने के लिए दिखाया गया है। वो हमें अपने आसपास देखने को मिलता है। हाँ, समीक्षा का इशारा उसी तरफ है कि कैसे आज भी मनोरंजन के पीछे सत्ता की राजनीति छिपी हो सकती है। ये सोचने वाली बात है। तो कुल मिला के समीक्षा का नजरिया क्या है? रेकमेंड करती है किताब को? हाँ बिल्कुल, समीक्षा द हंगर गेम्स को एक मनोरंजक, तेज रफ्तार वाली और साथ ही सोचने पर मजबूर करने वाली किताब मानती है। ये सिर्फ टाइम पास नहीं है, बल्कि समाज और सिस्टम पर सवाल उठाती है। एग्जैक्टली। समीक्षा कहती है कि जो लोग डायस्टोपियन या सर्वाइवल फिक्शन पसंद करते हैं, उन्हें तो ये जरूर पढ़नी चाहिए। और समीक्षा ने कोई एक लाइन में सार भी बताया था शायद। हाँ, वो लाइन बहुत अच्छी है। समीक्षा कहती है, जब जिंदगी एक गेम बन जाए तो जीतने के लिए सिर्फ तलवार नहीं, दिमाग और दिल दोनों चाहिए। वाह, ये तो पूरी कहानी का निचोड़ है एक तरह से। हाँ, कि लड़ाई सिर्फ बाहर नहीं, अंदर भी चलती है। वाकई, ये पंक्ति बहुत कुछ कह जाती है और शायद ये हमें इस सवाल के साथ छोड़ जाती है कि कहानी में जो मीडिया का खेल दिखाया गया है और आज हम असल दुनिया में जो देखते हैं, उनमें कितनी समानताएं हैं। मनोरंजन आज भी हमारी सोच को किस हद तक बना या बिगाड़ रहा है? ये सोचने लायक सवाल है।